रमजान की दूसरी सहरी का इंतजाम। पहली सहरी में शहरी रहे परेशान। सहरी और इफ्तार में गैस की फराहमी के नाम पर शहरियों से संगीन मजाक। गैस ना सहरी ना नाश्ते के लिए दस्तयाब और शहरी सहरी के लिए होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। एहतराम रमजान के बायस होटल्स की भी बंदिश। बच्चे नाश्ता न मिलने पर परेशान। खाने के औकात पर गैस बंदिश से बुजुर्ग शहरी परेशान। इफ्तारी के औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर समेत पूरे मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। मुल्क में सहरी के लिए अनवाहो इकसाम के पकवान, कहीं खजला फेनी की बहारें, कहीं कुलचे नान। लाहौरियों की सहरी का भरपूर एहतमाम। कसूर में रोज़ादारों के लिए 100 रुपए में लजीज खानों का इंतजाम। साहिवाल, लाड़काना में रवायती डिशेस से लुत्फ उठाने शहरी ढाबों पर पहुंच गए। रब का इनाम आ गया माह सयाम, न थम सका महंगाई का तूफान, अवाम सख्त परेशान। रमजानुल मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कैसे करें सहर और इफ्तार का एहतमाम। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। फलों की कीमतों में भी मनचाहा इजाफा। इंतजामिया खामोश तमाशाई, अवाम बेबस। सहरी इफ्तारी में भी गैस गायब। हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तेज। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर फोकल पर्सन। अजहर मशवानी घर के बाहर से अगवा। घर से शोहर को रात 2:51 पर गायब किया गया। अहलिया का बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। इमरान खान का पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर नाराजगी का इजहार। कहा तमाम कवानीन को तोड़कर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा किया गया। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इलेक्शन की जो पहले तारीख का ऐलान किया जा चुका है, सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वही 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। असद उमर बोले, आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। अक्टूबर तक इलेक्शन का इल्तवा खुल्लम खुल्ला आयन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा, लुटेरों का चोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले कि उनको सिर्फ एक ही फिक्र है कि उनका इलेक्शन से सफाया हो जाए। बैरिस्टर अली जफर ने जमान पार्क के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बाग की भी शदीद मुजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुजाहिका खेज फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर आज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज और सुप्रीम कोर्ट को अहकामात से रूगर्दानी की है। खत का मतन। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया। इलामिया जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कमीशन इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्जाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलव्विस लोगों को सख्त सजा मिलेगी।
इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी, मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है, इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में जो एक सियासी बहरान की सी कैफियत है, और इस मुआशी और इस सिक्योरिटी के बहरान के दरमियान जब दो सूबों के इलेक्शंस की बात आई तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। पंजाब इलेक्शंस पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आजम नज़ीर तारुफ की पेशकश। इलेक्शन इल्तवा की वजाहतें पेश करते हुए वज़ीर कानून बोले कि आम इंतखाबात में 2 सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी बाकी के नई मर्दमशुमारी पर हों। आर्टिकल 6 का नारा लगाने से पहले अपना दामन जरूर दें। तो ये मुल्ज़मान जो हैं ये इमरान खान, नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सजावार हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। JIT जो है वो तश्कील दी गई है। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चलान जो है वो अदालतों में पेश करेगी। PTI की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। सियासी महाज पर नाकामी पर PTI के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर JIT तश्कील दे दी। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि इमरान नियाज़ी और उसके साथियों के खिलाफ ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PGM में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद का घरों में घुसकर बिल्डोजर चलाने पर अफसोस का इजहार। कहा ड्राइविंग सीट पर हुई और हवा और मलबा पीपल्स पार्टी पर करे, ऐसा नहीं होगा। और कार्य सरकार में मुदाखलत, हिस्सा नियाजी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 72 घंटे से जायद हो गए हैं, फिर भी पिस्टल बरामद नहीं किए गए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।